everyone. Welcome to our Sanskrit class of Divine Public School. Today our topic is chapter number 1st सुभाषितानी श्लोक नंबर 5th. प्रीवियस वीडियोस में हमने श्लोक 3rd and 4th पढ़ा. आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक नंबर 5th. विहाय पौरुषम यो हि देवमेव लंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः. विहाय अर्थात होता है छोड़कर, पौरुषम पौरुष को, यो जो, देवमेव लंबते भाग्य को ही, लंबते सहारा लेता है. प्रासाद सिंहवत महल में बने शेर के समान, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं वायसाः कोए. हिंदी अर्थ देखते हैं इसका कि जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर या परिश्रम को छोड़कर के भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उस मनुष्य की स्थिति महल में बने शेर के समान होती है. उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं, अर्थात उस मनुष्य का महत्व खत्म हो जाता है, उस मनुष्य का कोई महत्व नहीं रहता है. 6th पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या मयूहा येषां विमुखः यान्ति नार्थिनः. पुष्प यानी पुष्प या फूल, पत्र पत्ता, फल, छाया मूल, वल्कल, दारुभिः अर्थात लकड़ियों से युक्त, महिरुहा पेड़, येषाम जिससे, विमुखन विमुख यानी निराश, यान्ति जाते हैं या होते हैं, न अर्थिनः न प्लस नहीं, न नहीं और अर्थिनः न चाहने वाला या याचक, कि वृक्ष के पास ये सभी वस्तुएं होती हैं, फूल पत्र फल छाया मूल छाल और लकड़ी आदि से युक्त पेड़ क्या है, धन्य है, जिसके कारण याचक, अर्थिनः होता है चाहने वाला या याचक, जिसके कारण याचक कभी भी निराश नहीं होते हैं, जिससे याचक निराश नहीं होते हैं, विमुख नहीं होते हैं या निराश नहीं होते हैं. अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं. कि एक बार और बताती हूँ मैं, फूल फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी निराश नहीं होते हैं. अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं. छात्रों, इन श्लोकों के अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखें और समझने का प्रयास करें. इनका मेन आधार होता है शब्दार्थ. आप जितने ज़्यादा किसी भी गद्य या पद्य का हिंदी अर्थ करते हैं, तो उनके लिए जितने आप अधिक शब्दार्थ याद करेंगे, आपको हिंदी अर्थ करने में ही उतनी ही अधिक आसानी होती चली जाएगी. क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये इसमें कुछ शब्द आएंगे तिष्ठन्ति, ये तिष्ठ धातु से है, ये बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष का. यदि आपने धातु रूप याद किए होंगे तो यह चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी. यदि विभक्तियाँ याद करोगे आप, जैसे तस्य शब्द आया है, तस्य शब्द जो है यह तत्सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है. तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो हम विभक्तियों तथा धातु रूप से ही हम पता लगा सकते हैं. कुछ शब्द अलग होते हैं जिनके अर्थ हमको याद करने होते हैं, और यदि आप धातु रूप भी नहीं याद करेंगे तो फिर आपको धातु रूप भी याद के अर्थ भी आपको
समझने होंगे, याद करने होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड मीनिंग याद करें, क्योंकि धातुओं के अर्थ तो आपको यदि धातु रूप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और कोई सर्वनाम शब्द हैं या संज्ञा शब्द हैं, उनके आपको यदि शब्द रूप याद है तो आपको शब्द रूप के माध्यम से उनका अर्थ आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक शब्द रूप और शब्द धातु रूप याद करें। थैंक यू।